जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि शरीर के भीतर 7 चक्र निहित है, और आज हम सर्वप्रथम मूलाधार के बारे में जानेंगे। मूलाधार योग क्रिया का प्रथम चरण है। मूल अर्थात जड़ और आधार अर्थात शुरुआत। ये मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। कुंडलिनी यही सोई अवस्था में सन्मुख होती है तथा कुंडलिनी और मूलाधार का जागरण एक ही साथ होता है। यदि आप भोग विलास, संभोग, आलस और अधिक निद्रा को अपना जीवन मानते हैं तो आपकी चेतना और ऊर्जा मूलाधार चक्र के आसपास ही एकत्र हो जाती है। इसे जागृत करने के लिए आपको इन सब से दूर रहना है। मूलाधार को जागृत करने के लिए आपको पद्मासन में बैठकर लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। इस चक्र के देवता भगवान गणेश तथा देवी महाकाली है। मूलाधार तथा कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को गणेश जी की शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिससे वो रिद्धि सिद्धि का स्वामी बन जाता है। कुंडलिनी जागरण गणेश जी की आराधना से ही संभव है, और कहते हैं जहाँ बुद्धि और विवेक हो वहाँ अमंगल नहीं होता। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता है, अर्थात स्वभाव परिवर्तन तथा व्यक्ति निर्भीक हो जाता है और वीरता की भावना उत्पन्न हो जाती है तथा मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न होता है। बिना मूलाधार चक्र न तो व्यक्ति के ऊर्जा रूप शरीर का निर्माण होता है और न ही उसके भौतिक शरीर का। तो जरा सोचिए, मूलाधार चक्र व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है। हर हर महादेव। स्वाधिष्ठान चक्र यह मानव विकास के दूसरे चरण का प्रतीक है। विकास के पहले के समय में कुंडलिनी शक्ति इसी चक्र में सम्मुख थी, किंतु कलयुग में आध्यात्मिक ऊर्जा मनुष्य के बड़े पैमाने पे भौतिकवाद और अहंकारी व्यवहार के कारण मूलाधार चक्र में ही बेहोशी में डूब गई। स्वाधिष्ठान स्व अर्थात आत्मा, स्थान अर्थात जगह, यह चक्र नाभि के ठीक नीचे स्थित है। इसका मंत्र वम है। इसे जागृत करने के लिए पद्मासन में बैठकर वम मंत्र का जप करते हुए ध्यान करना होता है। इस चक्र की देवी दुर्गा और विश्वकर्मा है। दुर्गा अर्थात शक्ति, विश्वकर्मा अर्थात रचना। जब यह चक्र जागृत होता है तब साधक अपनी इच्छाओं को आकार देने में सक्षम बनता है। जुनून के केंद्र के रूप में पवित्र चक्र सृजन की शक्ति को जागृत करता है। यह साधक को पसंद की शक्ति की खोज करने और अंतरंग संबंध बनाने की अनुमति देता है। आनंद से प्रेरित ये चक्र भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है। ये कामुकता और भावनात्मक जरूरतों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति में सक्रिय भूमिका निभाता है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास लाती है। इसी तरह हर दिन एक एक चक्र पर रील आएगी। हर हर महादेव। मणिपुर चक्र यह मानव विकास के तीसरे चरण का प्रतीक है। मणि अर्थात कहना और पुर अर्थात स्थान। यह चक्र नाभि के पीछे स्थित है तथा इसका मंत्र रम है। इसे जागृत करने के लिए आपको पद्मासन में बैठकर रम मंत्र का जप करते हुए ध्यान लगाना होता है। इस चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त होता है। जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है तब हम स्वाधिष्ठान के निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मणिपुर चक्र में अनेक बहुमूल्य मणियां हैं, जैसे स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्म भरोसा, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे गुण। इनको पाकर साधक की स्फूर्ति में शुद्धता और शक्ति आती है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह ऊर्जा के फैलाव, उद्गम और विकास का द्योतक है। इस चक्र के देवता विष्णु और लक्ष्मी है। भगवान विष्णु उदीयमान मानव चेतना के प्रतीक है, जिनमें पशु चारित्रता बिल्कुल नहीं है। देवी लक्ष्मी प्रतीक है भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की, जो भगवान की कृपा और आशीर्वाद से फलती फूलती है। जरा स्पष्टता से विचार कीजिए। हर हर महादेव। अनाहत चक्र ये मानव विकास के चौथे चरण का प्रतीक है। ये चक्र सबसे सुंदर और समृद्ध चक्रों में से एक है। ये हृदय के क्षेत्र में छाती के मध्य में स्थित होता है, और यही कारण है कि इसे हृदय केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इस चक्र के देवता शिव या पार्वती या विष्णु या लक्ष्मी या ज्योतिर्मय शिवलिंग है। इसे जागृत करने के लिए आपको पद्मासन में बैठकर यम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। अनाहत अर्थात अनंत और निरंतर। इस चक्र में हम अनाहत नाद, ब्रह्मांड की निरंतर मौलिक ध्वनि, स्वयं का शाश्वत कंपन सुनते हैं। इसकी ध्वनि सोहम है, अर्थात वो मैं हूँ, मैं वो हूँ। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित होती है तब हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर उन्मुख होती है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ रचने की सोचते हैं। यह चक्र व्यक्ति की प्रतिभा को कलाकार या रचनाकार के रूप में विकसित करता है। इस चक्र से संकल्प शक्ति का उदय होता है, जो इच्छा पूर्ति करने में सहायक होती है। अनाहत चक्र हमारा आंतरिक मंदिर है, जिसमें दिव्य आत्मा जीवन की लौ निवास करती है। हर हर महादेव। विशुद्ध चक्र
यह मानव विकास के 5वें चरण का प्रतीक है। विष अर्थात जहर, शुद्धि अर्थात निकालना। विशुद्ध चक्र कंठ में स्थित होता है। इसी कारण इस चक्र का संबंध हमारी वाणी से होता है तथा इसका मंत्र हम है। इसे जागृत करने के लिए आपको पद्मासन में बैठकर हम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। इस चक्र में हमारी चेतना 5वें स्तर पर पहुंच जाती है। सप्त चक्रों की सीढ़ी पर विशुद्धि उच्च या आध्यात्मिक चक्रों में से पहला चक्र है। यह चक्र जागृत होने पर बोलने और सुनने की अद्भुत शक्ति जागृत होती है। जब हम अपने गले के पास की ऊर्जा को जागृत कर लेते हैं तो इस ऊर्जा का सीधा संबंध आकाशीय ऊर्जा से हो जाता है, क्योंकि आकाश में हमेशा वाणी गूंजती रहती है और आकाश ही सभी स्वरों का स्रोत है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति का सारा ज्ञान और वाणी आकाश से आता है। इस चक्र के जागृत होने से हमारे द्वारा बोली गई वाणी सच होती है, क्योंकि हमारी वाणी और ज्ञान आकाश से ही आ रहा है। इस समय वक्ता खुद बात नहीं कर रहा होता है, अपितु प्रकृति वक्ता के मुख से बोल रही होती है। इस चक्र के देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, जो चेतना का प्रतीक है। ध्यान में जब व्यक्ति की चेतना आकाश में समाहित हो जाती है तब हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। हर हर महादेव। आज्ञा चक्र ये मानव विकास के 6ठे चरण का प्रतीक है। ध्यान करने से आज्ञा चक्र होने का आभास होता है। आज्ञा अर्थात आदेश। ये चक्र भुवों के बीच मध्य के केंद्र में स्थित होता है। इसी कारण इसे त्रिनेत्र भी कहते हैं। इसे जागृत करने के लिए आपको पद्मासन में बैठकर ओम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। इस चक्र के गुण है एकता, शून्य, सत्य, चित्त और आनंद। ये चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र। ये मानव और दैवी चेतना की मध्य सीमा निर्धारित करता है। ज्ञान नेत्र भीतर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता देखते हैं। इसीलिए तीसरा नेत्र का प्रयोग किया गया है, जो भगवान शिव का द्योतक है। इस चक्र को जागृत करने वाला व्यक्ति निरोगी और त्रिकालदर्शी बन जाता है। आत्मज्ञान मिलता है, देव दर्शन होता है, व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। आज्ञा चक्र की देव मूर्तियों शिव और शक्ति एक ही रूप में संयुक्त है, अर्थात आज्ञा चक्र में चेतना और प्रकृति पहले से ही संयुक्त है, किंतु अभी भी वे पूरे ऐक्य में समाये नहीं है। इस चक्र में रुकावट का एक उल्टा प्रभाव है, जो व्यक्ति की परिकल्पना और विवेक की शक्ति को कम करता है, जिसका परिणाम भ्रम होता है। हर हर महादेव। सहस्रार चक्र ये मानव विकास के 7वें चरण का प्रतीक है। सहस्रार अर्थात अनंत। ये मस्तक के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है और ये सिर के शीर्ष पर अवस्थित होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको पद्मासन में बैठकर ओम मंत्र का जप करते हुए ध्यान लगाना होता है। इस चक्र के जागृत होने से हर सांस में परमात्मा का नाम गुरु मंत्र सुनाई देने लगेगा तथा आप उस शक्ति से जुड़ने में सक्षम होते हैं जिसने आपको बनाया है। व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। जिसे यह उपलब्धि मिल जाती है वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है तथा वह पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। सहस्रार चक्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति मेधा शक्ति है। मेधा शक्ति एक हार्मोन है जो स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करता है। योग अभ्यास से मेधा शक्ति को सक्रिय और मजबूत किया जा सकता है। इस चक्र के देवता भगवान शंकर है। कैलाश पर्वत, शेषनाग, क्षीर सागर जैसी पवित्र व दिव्य संबोधन इस चक्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक सभी चक्र के जागरण की कुंजी सहस्रार चक्र के पास ही है। यदि ये चक्र जागृत हो गया तो अन्य सभी चक्र खुलते चले जाते हैं। हर हर महादेव।